ओम श्री परमात्माय नमः। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त नंबर 127। इस सूक्त के ऋषि परुक्षेपो, देवता अग्नि तथा छंद, अतिष्ठि व अतिघृति है। विद्वान ब्राह्मण की तरह प्रज्ञावान बल के पुत्र स्वरूप सबके निवास भूमि रूप और अत्यंत दानशील अग्निदेव को मैं पोता कहकर सम्मानित करता हूँ। यज्ञ निर्वाहकारी अग्नि उत्कृष्ट देव पूजन में समर्थ होकर चारों ओर फैली हुई घृत की दीप्ति का अनुसरण करके अपनी शिखा द्वारा उस घृत को स्वीकार करते हैं। हे मेधावी शुभ दीप्ति अग्निदेव, हम यजमान हैं। हम मनुष्यों के उपकार के लिए मननशील और अत्यंत प्रसन्नतादायक मंत्र द्वारा अंगिरा लोगों में श्रेष्ठ आपका आह्वान करते हैं। सर्वगोतामी सूर्य की तरह आप यजमानों के लिए देवों का आह्वान करते हैं। केश की तरह विस्तृत ज्वाला, विशिष्ट और अभिविष्ट वर्षी यजमान लोग मनोवांछित फल पाने के लिए आपको प्रसन्न करते हैं। अग्निदेव अतीव दीप्ति से संयुक्त ज्वाला द्वारा भांति दीप्तिमान है। वे शत्रुओं के छेदनार्थ परशु की तरह विनाश करने में दक्ष हैं। उनके साथ मिलने पर दृढ़ और स्थिर वस्तु भी जल की तरह क्षीण हो जाती है। शत्रुओं का विनाश करने वाले धनुधर जैसे ही नहीं भागते, उसी प्रकार से अग्निदेव भी शत्रुओं को परास्त किए बिना नहीं मानते। जैसे विद्वान पुरुष को द्रव्य दान किया जाता है, उसी प्रकार अग्निदेव को सारवान हव्य मंत्र अनुक्रम से प्रदान किया जाता है। तेजो विशिष्ट यज्ञ आदि द्वारा अग्निदेव हमारी रक्षा के लिए स्वर्ग आदि प्रदान करते हैं। यजमान भी रक्षा के लिए अग्निदेव को हव्य देते हैं। यजमान के द्वारा प्रदत्त हव्य में प्रवेश करके अग्निदेव अपनी ज्योति शिखा से उसे वन की तरह जला डालते हैं। अग्निदेव अपनी ज्योति द्वारा अनादि का परिपाक करते और तेज के द्वारा दृढ़ द्रव्य को विनष्ट करते हैं। रात्रि में अग्निदेव दिन से भी अधिक दर्शनीय हो जाते हैं। दिन में ये तेजस्विता से शून्य रहते हैं। हम अग्नि के उद्देश्य से वेदी के पास हव्य प्रदान करते हैं। जैसे पिता के पास पुत्र दृढ़ और सुखकर ग्रह प्राप्त करता है, उसी प्रकार अग्निदेव भी अन्न ग्रहण करते हैं। भक्त और है भक्त को समझकर ही ये दोनों की रक्षा करते हैं। अग्निदेव हव्य भक्षण करके अजर हो जाते हैं। मरुत के बल की तरह स्तनीय अग्निदेव यथेष्ट ध्वनि से युक्त है। कर्म कारिणी श्रेष्ठ भूमि पर अग्निदेव का यज्ञ करना उचित है। सेना विजय करने के लिए अग्निदेव का याग करना उचित है। के हव्य भक्षण करते हैं। वे सर्वत्र दानशील और यज्ञ की पताका है। वे सर्वत्र पूजनीय है। यजमानों के लिए हर्षदाता और प्रसन्न अग्निदेव के लिए मार्ग की निर्भय राजपथ की तरह सुख प्राप्ति के लिए सभी लोग सेवा करते हैं। श्रोत और स्मार्त उभय प्रकार के अग्निदेव का गुण कहने वाले दीप्तिशाली नमस्कार प्रवीण और हव्यदाता। मैं ऋषि लोगों हवि देने के लिए अरिणी द्वारा अग्निदेव का मंथन करके स्तुति करते हैं। प्रदित अग्निदेव सारे धनों के अधीश्वर हैं। ये यज्ञ वाले हैं और भली भांति प्रिय हव्य भक्षण करने वाले हैं। अग्निदेव मेधावी हैं और वे अन्य देवताओं को भी उनका भाग प्रदान करते हैं। समस्त यजमानों के रक्षक वे सभी मनुष्यों की एक से गृहपालक, सर्वसम्मत, फल विशिष्ट, स्तुतिवाहक और मनुष्य आदि के लिए अतिथि की तरह पूज्य अग्निदेव को भोग के लिए हम आवाहित करते हैं। जैसे पुत्र लोग पिता के पास जाते हैं, वैसे ही हव्य के लिए ये सारे देवता अग्निदेव के पास आते हैं। ऋत्विक गण देवों के यज्ञ काल में अग्निदेव को हव्य प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से देवों के यजन के लिए धन पैदा होता है, उसी प्रकार से अग्निदेव
आप भी देवों के यज्ञार्थ उत्पन्न होते हैं। अपने बल से आप शत्रुओं के प्रभावकर्ता और अतीव तेजस्वी हैं। आपका आनंद अत्यंत बलदाता है। आपको यज्ञ अत्यंत फलप्रद है। हे अजर और हे भक्तों के जरा निवारक अग्निदेव, इसीलिए यजमान लोग दूतों की तरह आपकी पूजा करते हैं। हे स्तोतागण, हवि वाले यजमान इन अग्निदेव के लिए सारी वेदी भूमि पर बार बार गमन करते हैं। इसलिए आपका स्त्रोत उस पूज्य शत्रु प्रभावकारी प्रातः काल में जागरणशील और पशुदाता अग्निदेव की प्रीति उत्पन्न करने में समर्थ है। धनवान के पास जैसे बंदी सतु करता है, वैसे ही होतागण पहले देवों में श्रेष्ठ अग्निदेव की स्तुति करते हैं। हे अग्निदेव, समीप से दीप्तिमान अग्नि दिखाई देने वाला सभी देवताओं द्वारा पूजनीय है। आप कृपा करके उत्तम धन से हमें परिपूर्ण करें। हे सामर्थ्यवान अग्निदेव, दीर्घ आयु के लिए उपभोग्य पदार्थों को प्रदत्त करके आप हमें यशस्वी बनाएं। ऐश्वर्य युक्त अग्निदेव, आप अपने याचकों को उत्तम शौर्य संपन्न एवं पराक्रमी बनावें तथा अपनी सामर्थ्य शक्ति द्वारा शत्रुओं का वध करें।